हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 7 मार्च को शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत समय जब भी नए वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, इसका एनालिसिस मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा किस प्रकार के आज क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा सा मैथ का थोड़ा ज़्यादा टफ पेपर था। ठीक है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट है और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब कि WEF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच है। ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। WEF का मैंने आपको पहले भी करवाया था। ठीक है। देख लिए मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर करवाए थे उन्हीं में से क्वेश्चन पूरे आए हैं। आज देखना, देखिए एक एक क्वेश्चन देखिए। और जो मैंने अनुच्छेद करवाया था, ठीक है, अनुच्छेद में शायद 4-5 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखिए जो बिहार राज्य के लोक नृत्य है वो मैंने अभी शायद कल वाली शिफ्ट में करवाए थे, कल या परसों वाली शिफ्ट में। ठीक है। तो बिहार राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो जाट जाटिन है। ठीक है। और जाट और जातिन और पनवारिया विदेशिया और कजारी। ठीक है। ये मैंने कितनी बार आपको रट्टा लगवा दिया है। ठीक है। तो आपने अगर जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो उनको आज आराम से क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है। देखिए बैक टू बैक 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का भी मैंने करवा रखा है। ठीक है। ठीक है। तो तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, कुमी, कोलटम और कवाड़ी अट्टम। ठीक है। ये क्या है, तमिलनाडु के लोक नृत्य है। तो आपको अगर हमारे जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सभी को आराम से क्वेश्चन कर दिए होंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये मैंने करवाया था आपको। ठीक है। शायद परसों वाली शिफ्ट में था ये। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो असम की कला संस्कृति एवं सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए मनाए जाने वाले मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं। एक पहला सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला तो कौन सा है, बिहू नृत्य। ठीक है। तो बिहू के भी 3 रूप है। अब बिहू के भी 3 रूप कौन कौन से हैं, देखिए अप्रैल में तो जो मनाया जाता है उसको बोला जाता है बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू। ठीक है। जनवरी माह में जो मनाया जाता है उसे बोला जाता है माघ बिहू या फिर भोगली बिहू। ठीक है। और जो अक्टूबर और नवंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, काटी बिहू या फिर कांगली बिहू। तो ये क्या है कि बिहू के ही 3 रूप है। तो 3 तो त्यौहार ये हो गए। ठीक है। उसके अलावा जो भी त्यौहार अन्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जो जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता। ठीक है। देखिए असम में मनाए जाने वाले अन्य त्यौहार में कौन कौन से, माजुली महोत्सव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाथी महोत्सव है, चाय महोत्सव है, देहिंग पटकाई महोत्सव है और ब्रह्मपुत्र महोत्सव है। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो भी ऑप्शन था आपका वो आपने अगर इनमें से देख लीजिए कि कौन कौन सा ऑप्शन में था, ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश में किस प्रकार के आए थे और हिंदी में किस प्रकार के आए थे, ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद मैंने अभी कल वाली क्लास में करवाए थे। ठीक है। तो अगर जिसने भी अनुच्छेद पढ़ लिए पूरे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है इस बात की। ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी वीडियो में से आए हैं। मात्र 18 मिनट का वीडियो था, उसके अंदर मैंने पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो पूरे करवा दिए थे मैंने। ठीक है। तो उसी के अंदर से सभी क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, वो जो अनुच्छेद मैंने करवाए थे वो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी आपके ऑल इंडिया जितनी भी एग्जाम्स है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको घोल कर पी जाना, रट्टा मार लेना बस, जितने भी अनुच्छेद मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखना फ्रेंड्स। जो आपको महाभियोग है ना, इसकी भी मैं डेफिनेशन आज बता दूंगा कि महाभियोग होता क्या है। ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है। एक ओनली राष्ट्रपति है जो कि महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। भाई ओनली एक राष्ट्रपति एक ऐसा वो है जिसको कि महाभियोजित किया जाता है, इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं ना उन सभी को पद से हटाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति के लिए हम क्या बोलेंगे, महाभियोजित किया गया है इसको। अब महाभियोजित में क्या होता है फ्रेंड, देखिए महाभियोजन एक विधायिका या संबंधी कार्यवाही है। ठीक है। महाभियोजन है ना जो एक विधायिका संबंधी कार्रवाई है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई है। समझ में आ गया। महाभियोजन क्या है कि एक विधायिका संबंधी कार्यवाही है। ठीक है।
जो विधायिका से संबंधित कार्यवाही होती है वो है महाभियोजन, और जो पद से हटाया जाता है उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा महाभियोजन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बैक टू बैक पूरे जितने भी अनुच्छेद वाले क्वेश्चन है पूरे करवाऊंगा मैं। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 की अगर हम बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है फ्रेंड्स? यह है भारत का, जो भारत सरकार है उसका मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के अटॉर्नी जनरल, या फिर उसको बोला जाता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, या फिर उसको बोला जाता है कैग। ठीक है, कौन? कैग। कैग भी बोला जाता है उसको, अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। ठीक है, और महान्यायवादी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस, उससे संबंधित है अनुच्छेद 56। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, ठीक है, पद की जो अवधि होती है उससे संबंधित है 56। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? अगर हम बात करें पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच, किसकी पूरी डिटेल ही आपको मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको घोल कर भी जाना, कितनी बार रट्टा लगवा दिया इस क्वेश्चन को और कितनी बार आया आपकी शिफ्ट में। लगभग 1 से 7 मार्च तक जितनी बार भी आपके एग्जाम हुए ना, उसके अंदर लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका देखिए पूरा ध्यान से इसको देखना। जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 है उसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? ये फाइनल मैच हुआ था लंदन के ऐतिहासिक और क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स को क्या बोला जाता है? क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। तो जो इंग्लैंड में, जो लंदन में स्थित लॉर्ड्स का मैदान है, ठीक है, उसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो उसी मैदान में 2019 का फाइनल मुकाबला हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर मेजबान टीम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था। अब आपको एक और चीज़ बताता हूं मैं फ्रेंड्स, है ना, मतलब कि जो ये फाइनल में दोनों टीमें पहुंची, कौन कौन? एक तो न्यूजीलैंड पहुंची, ठीक है, और एक पहुंची आपकी इंग्लैंड। अब देखिए जो सेमीफाइनल में किस किस के मध्य हुआ, अब न्यूजीलैंड के साथ में तो मैच हुआ था भारत का। किसका हुआ था? भारत का। ठीक है, और अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के साथ हुआ था मैच ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंग्लैंड ने बाहर किया ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने बाहर किया भारत को। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों टीमें बाहर हो गई। फाइनल किस किस के मध्य हुआ? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मध्य, और इसमें विजेता टीम कौन रही? इंग्लैंड रही। और इंग्लैंड देखिए पहली बार वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड को जो वो मतलब कि जो बाउंड्री से गिन के, देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले जो फर्स्ट मैच हुआ उसमें भी बराबर हो गए। ठीक है, पहले जो रन बनाए उनमें बराबर हो गए, फिर उसके बाद में सुपर ओवर हुआ उसके अंदर भी बराबर हो गए। ठीक है, दोनों में बराबर हो गए, पहली बार ऐसा हुआ था। और जब फिर उसके बाद में कैसे डिसाइड किया था? बाउंड्री काउंट करके, मतलब किसने कितनी बाउंड्रियाँ लगाई, कौन सी टीम ने कितनी बाउंड्रियाँ लगाई। तो टोटल बाउंड्रियाँ जब काउंट की गई तो इंग्लैंड की एक मात्र बाउंड्री ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको इंग्लैंड को यहाँ पे विजेता घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल किसके मध्य हुआ था? तो जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 था उसका फाइनल फ्रेंड्स किस किस के मध्य हुआ था? भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। और विजेता टीम कौन सी थी? बांग्लादेश ने जीता था ये मैच, है ना, ये भी याद रखना। और मेजबानी किसने की थी? कौन से देश ने मेजबानी की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की थी, मतलब दक्षिण अफ्रीका में ये मैच हुए थे। ठीक है, फाइनल मैच सभी जितने भी मैच हुए थे वो दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। और किस किस के मध्य हुए थे? भारत और बांग्लादेश के मध्य। कौन हुआ था? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, ये एक और चीज़ देखिए, मैन ऑफ द सीरीज किसको घोषित किया गया था? यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। क्यों किया था? क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। कितने बनाए थे? 400 रन बनाए थे उसने, यशस्वी जायसवाल ने। इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? रवि बिश्नोई ने। ठीक है, जो कि राजस्थान के प्लेयर हैं। ठीक है,
तो इन्होंने 17 विकेट लिए थे। रवि बिश्नोई ने कितने विकेट लिए थे? 17 विकेट। और जब जाके ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे, ठीक है। और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये प्लेयर बने थे, ठीक है। और याद रखना फ्रेंड्स, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ, इस पर आज पूछे गए ये पूरे क्वेश्चंस हो गए। सॉरी, अभी तो एक क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की अगर हम दूसरी परत की बात करें तो वायुमंडल की परतों के क्रमानुसार किस प्रकार से है, देखिए सबसे नीचे वाली परत है वो कौन सी है? सौरमंडल है, ठीक है। जो जो जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारे से ऊपर वाली जस्ट अपने ऊपर से जो स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं सौरमंडल, ठीक है। जो कि 0 से 8 या फिर 18 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और हम दूसरी इससे जस्ट ऊपर वाली की बात करें फिर कब कौन आती है? समताप मंडल, जहाँ से बारिश वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समताप मंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे तापमान हमेशा समान रहता है, ठीक है। समताप मंडल कहाँ से चालू होता है? 8 से या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर हमेशा समान रहता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरोप्लेन वगैरह यहाँ पे ही उड़ते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और समताप मंडल से जस्ट नीचे बारिश होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जो समताप मंडल यहाँ से मतलब जहाँ से चालू होता है ना, वहाँ से बारिश स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ से चालू हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से ये बारिश इसके नीचे नीचे होगी। और जो ऊपर वाला है वो समताप मंडल है, यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद हम समताप मंडल के ऊपर कौन सा आता है? मध्य मंडल, जिसमें 50 से 80 किलोमीटर के मध्य में ये आता है। और सब फिर उसके ऊपर कौन सा आता है? आयन मंडल, ठीक है। जिसमें कौन सी परत होती है? ओजोन परत होती है आयन मंडल में, ठीक है। 80 से 640 किलोमीटर के मध्य ये आता है। और सबसे बाहर है बाह्य मंडल, ठीक है, जिसमें 640 किलोमीटर से ऊपर का ये एरिया दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी परतें क्या है कि यहाँ वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है, जिनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्रम इसी प्रकार से है। तो जो भी क्रम आपसे पूछा जाए उसको आप कर देना, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस तो पूरे हो गए फ्रेंड्स, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछे गए फ्रेंड्स आज तत्सम तद्भव शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, और पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और वन वर्ड मतलब सॉरी लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति ये सभी चीज़ें आज सबसे ज़्यादा पूछेगी। इसमें लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। तो सभी टॉपिक को मैंने करवा दिया, इनको जाके देखिए प्रीवियस वीडियो में तो आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद में अगर हम बात करें मैथ की, तो फ्रेंड्स आज मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ था। बच्चों ने बताया था कि मैथ्स क्या बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैथ्स में जिन बच्चों ने भी लगभग 20 से 25 के बीच में भी अगर क्वेश्चंस कर दिए थे, ठीक है, तो भी बहुत ही बढ़िया उन्होंने अटैम्प्ट किया था। अगर आपने फ्रेंड्स अगर आज वाले पेपर के अगर लेवल की बात बताऊँ तो आज अगर आपने 120 से 150 के मध्य बीच में भी अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने 100 से भी ऊपर किए हैं ना, तो भी आपका बहुत शानदार पेपर हुआ है आज, ठीक है। तो क्योंकि आज का पेपर सच्ची में बहुत टफ पेपर था। मैंने देखा था, मैंने पूछा था बच्चों से, तो उन्होंने बताया था कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ्स की बात करें तो फ्रेंड्स मैथ्स में आज एडवांस मैथ आई थी, ठीक है। तो एडवांस मैथ जब आ जाती है तो पेपर का लेवल हाई फाई हो जाता है, मतलब कि SSC लेवल का पेपर हो जाता है, ठीक है। और हाँ, दूसरा चीज़ है कि जो पेपर है वो बहुत लेंदी आ रहा है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हुआ जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से पेपर का अगर आपने 100 क्वेश्चन से और 150 के बीच में क्वेश्चन किए हैं तो आपका बिल्कुल ओके पेपर था, ठीक है। बस आपकी एक्यूरेसी मस्त होनी चाहिए, बस एकदम झकास एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज के पेपर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज का जो एनालिसिस। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग आपका मॉडरेट था, बिल्कुल आप कर सकते थे आराम से रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस, लगभग 35 के ऊपर क्वेश्चन आप कर सकते थे। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स जीके की, तो जीके की देखिए 2020 और 2021 की पूछी गई है, और 2019 की भी कुछ थोड़ी सी 2019 की पूछी गई। तो मैंने तीनों ही ईयर के आपको करवा रखी है, तो जीके तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो आपने आराम से सभी क्वेश्चंस कर दिए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा एनालिसिस। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ में, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।